नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्यून बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या बिहार के गांवों से अब सीधे देश और दुनिया के बाजार तक पहुंचेगा सामान? क्या अब गांव की महिलाएं सिर्फ सिलाई कढ़ाई या पशुपालन तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि मोबाइल से अपना कारोबार भी चलाएंगी? क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने बिहार की करोड़ों महिलाओं के लिए एक ऐसा फैसला लिया है जो आने वाले सालों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब जीविका दीदियों को केवल स्वयं सहायता समूह तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें डेयरी संचालन से लेकर ई कॉमर्स तक नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी? आज की इन रिपोर्ट में हम तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि आखिर सरकार ने क्या योजना बनाई है, इससे बिहार की महिलाओं को क्या फायदा होगा, गांव की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा और ये फैसला राजनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में बताएंगे कि ये योजना अगर पूरी तरह जमीन पर उतरती है तो बिहार के चुनावी और आर्थिक माहौल पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। बिहार सरकार ने जीविका से जुड़ी महिलाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ग्रामीण विकास विभाग ने फैसला लिया है कि जीविका दीदियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे अपने उत्पादों की बिक्री केवल स्थानीय बाजार तक सीमित न रखें, बल्कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डिजिटल मार्केट प्लेस के माध्यम से पूरे देश और जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचा सके। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और महिलाओं की आय बढ़ेगी। अगर आंकड़ों की बात करें तो बिहार में लगभग 13 लाख स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं। इन समूहों से 1 करोड़ 81 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं, यानी बिहार के लगभग हर गांव में जीविका का नेटवर्क मौजूद है। ये महिलाएं सिलाई कढ़ाई, कुटीर उद्योग, अचार, पापड़, मसाले, हस्तशिल्प, नर्सरी, मछली पालन, बकरी पालन, पशुपालन, रसोई संचालन जैसे अनेक कार्यों में लगी हुई है। अब सरकार चाहती है कि इन उत्पादों की बिक्री केवल गांव या जिले तक सीमित न रहे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जीविका दीदियों को विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाए। इस प्रशिक्षण में उन्हें सिखाया जाएगा कि ऑनलाइन बिक्री कैसे होती है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उत्पाद कैसे सूचीबद्ध किए जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है, ग्राहकों तक उत्पाद कैसे पहुंचाए जाते हैं, ऑनलाइन भुगतान कैसे लिया जाता है, ब्रांडिंग और पैकेजिंग कैसे बेहतर बनाई जाए। इस काम में ई कॉमर्स क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ भी प्रशिक्षण देंगे। सरकार का उद्देश्य है कि गांव में बने उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंच मिले। योजना का दूसरा बड़ा हिस्सा डेयरी सेक्टर से जुड़ा है। सरकार की तैयारी है कि आने वाले समय में प्रत्येक ग्राम पंचायत में जीविका दीदियों को डेयरी संचालन की जिम्मेदारी भी सौंपी जाए। अगर ये योजना पूरी तरह लागू होती है, इससे दूध संग्रह, डेयरी प्रबंधन, स्थानीय रोजगार, पशुपालन को नई गति मिल सकती है। इसका सीधा फायदा ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में भी हो सकता है। मुजफ्फरपुर जिले की संगीता देवी की कहानी इस बदलाव की एक मिसाल मानी जा रही है। कुछ साल पहले उनका परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा था। स्थिति ऐसी हो गई थी कि उन्हें अपनी 2 भैंसें तक बेचनी पड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जीविका समूह से 20,000 रुपए का ऋण मिला, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सहायता मिली, लेबर कार्ड से भी आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर लगभग 40,000 रुपए जाकर उन्हें जुटाए। उन्होंने फिर से भैंसें खरीदी, दूध उत्पादन शुरू किया, आय बढ़ी। सबसे पहले सबका ऋण चुकाया, फिर बचत से दूसरी भैंस खरीदी। आज उनके पास 3 भैंसें हैं और परिवार आर्थिक रूप से पहले से कहीं और अधिक मजबूत बताया जा रहा है। ऐसी कई महिलाएं हैं गांवों में दुग्ध उत्पादन के जरिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा इस साल 30 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित होने वाले श्रावणी मेले में भी पहली बार जीविका दीदियों की भूमिका बढ़ाई जा रही है। सरकार की योजना के अनुसार टेंट सिटी में जीविका दीदी की रसोई संचालित होगी। श्रद्धालुओं को स्थानीय भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही पर्यटन विभाग स्विस कॉटेज, विशेष लाइटिंग और अन्य सुविधाओं की भी तैयारी कर रहा है। इससे जीविका समूहों को अतिरिक्त आय का अवसर मिलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं राजनीति की। बिहार में महिला एवं स्वयं सहायता समूह लंबे समय से ग्रामीण विकास का बड़ा आधार रहे हैं। ऐसे में अगर ई कॉमर्स प्रशिक्षण, डेयरी प्रबंधन और बाजार तक सीधी पहुंच जैसी योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू होती है तो इसका असर केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी दिखाई दे सकता है। हालांकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा कि प्रशिक्षण कितनी महिलाओं तक पहुंचता है, ऑनलाइन बिक्री वास्तव में कितनी बढ़ती है, उत्पादों को स्थायी बाजार मिलता है या नहीं, डेयरी संचालन की योजना कितनी तेजी से लागू होती है। इन सवालों के जवाब आने वाले समय में जमीन पर दिखेंगे। कुल मिलाकर बिहार सरकार ने जीविका दीदियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाना, स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। अगर प्रशिक्षण
विपणन और सरकारी सहयोग प्रभावी ढंग से लागू होता है तो इसका लाभ बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि ये योजना कितनी तेजी से जमीन पर उतरती है और इससे ग्रामीण बिहार की तस्वीर कितनी बदलती है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताइए क्या आपको लगता है कि ई कॉमर्स और डिजिटल ट्रेनिंग से बिहार की जीविका दीदियों की आय में बड़ा बदलाव आएगा।